जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा वे सब काजू जन्म हमार सफल बा आजू। आज भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा से, उमापति महादेव के श्री चरणों की कृपा के प्रताप से हम श्री आदरणीय राम अवतार वर्मा जी गुरु जी के पास आए हुए हैं। आप श्री बालाजी महाराज के भक्त हैं। गुरु जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग 3-4 सालों से तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो आप अपने विचार, अपने आशीर्वचन बताइए। आप हमारे संकल्प के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखिए, विचार? आपका संकल्प ये बहुत ही कठिन कराया गया है। जी एक साधु को किसी जगह पे बैठ के साधना करना आसान है, जी लेकिन आपका जो ये काम है ये इतना कठिन है, इतना कठिन है कि इसको केवल प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज के अलावा कोई नहीं इस काम को पूर्ण करा सकता है। जी खुशी का अपार उस टाइम होगा जब आप विदेश में भी अपनी मूर्ति स्थापित करेंगे, जी और ये बहुत जल्दी होगा। 2026 में आपका विदेश के अंदर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लोग भ्रमित हैं कि इंसान 10 जगह भागता है, दौड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 कंधों पर जब आदमी जाता है तो उस इंसान के लिए केवल एक ही शब्द तो मुंह से निकलता है, राम नाम सत्य। जब राम ही नाम सत्य है तो हम इधर उधर भटकने से फायदा क्या? जी वो उस पतवार की जरूरत ही नहीं है। जब राम नाम सत्य है तो राम ही हमारा सब कुछ है। जी राम के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। जी और राम जो है अजर और अमर है। जी जैसे हनुमान जी को वरदान माँ सीता ने दिया है, जी तो राम ही आपका कल्याण करेंगे। जी जुड़ने को आप कहीं जुड़ रहिए, भगवान सभी हैं, लेकिन ये कलयुग है। जी इसमें आप सारे जो भगवान हैं हमारे, केवल हनुमान जी और राम जी के अलावा जी सारे पर्दे के पीछे हैं। जी और ये बगलामुखी जो माँ है ये अवतार है पार्वती जी का, और ये क्या कहते हैं बालाजी में जो अवतार लिया है ये हनुमान जी ने लिया है। जी ये है शिव का अवतार। क्योंकि जब माँ पार्वती, एक बहुत बड़ा वृत्तांत है, उसमें साफ दिया गया है इन शब्दों में कि अगर इस कलयुग में इन दो के अलावा बाकी सब पर्दे के पीछे हैं। भोलेनाथ ने अपनी समाधि तोड़ के जितने भी हमारे प्रभु पहुँचे थे, प्रार्थना की साहब हम इस कलयुग में जाना नहीं चाहते हैं, अथवा आप हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारे भक्त को वहीं से अब पूजा करता रहे और हमारा अक्षतों से महसूस हो, लेकिन हमेशा शरीर जाना नहीं पड़े। तो भगवान शिव ने सारे जितने भी मंत्र से देवताओं को वो सब कील दिए हैं, और ये कहा जाओ कलयुग में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरी बालाजी महाराज की सेवा राजस्थान मेदिनीपुर वालों की करता रहेगा और श्री राम जी की सेवा करता रहेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा और वह सारे कार्यों को पूर्ण करके इस दुनिया से चला जाएगा। अब जैसे गुरु जी, मैं कहीं जाता हूँ किसी के पास तो नॉर्मल ये कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, तो यहीं का खाना खा रहे हैं, यहीं मान लीजिए सभी लोग रह रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये एक भ्रम है कि 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प जो है वो तो एक सामान्य चीज़ है, आराम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और पार्ट टाइम जॉब की तरह ये काम करते रहिए। तो लोग जो मुझे समझाते हैं, तो आपके इसमें क्या विचार है कि ये छोटे से समय में कोई मात्र फॉर्मेलिटी है जो 10 से 5 की नौकरी है, या इसमें भी जीवन में त्याग, समर्पण, ईमानदारी की नहीं, जरूरत वो है? 10 से 5 का आपका जो वर्ग चल रहा है, जब तक चल रहा है प्रभु चला रहे हैं। जिस दिन उनकी इच्छा होगी वो बंद हो जाएगा। खाली प्रभु का ही आप काम करेंगे, प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे और प्रभु आपके हर कार्य की मनोकामना को पूर्ति करेंगे। अब सभी के लिए हमारी तरफ से और गुरु जी की तरफ से जो हम एक सूचना है, 1 जनवरी 2026 से लेके 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हम एक साथ 24 स्थापनाएं कराएंगे। सभी से निवेदन है कि कहीं आपके आसपास अगर कोई मंदिर है भारत देश में और आने वाले समय में विदेशों में भी, तो आप हमें बताइए। हम हनुमान जी की 2 फीट तक के सिंदूरी स्थापना करने के लिए आपके दरवाजे तक हम आएंगे। बस भगवान की पूजा पाठ की सेवा की गारंटी आप लोग ले लें। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।